वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 फिफ्थ में सॉरी 5 अगस्त। आज जो क्वेश्चन आया था मैथ का पेपर का फुली सोल्यूशन बताते हैं एसएससी में आज जो क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन टायर 2 में भी रिपीट हुआ था, लेकिन टायर 2 बोलते स्लॉट 2 में भी रिपीट हुआ था। और स्लॉट 2 में मेरे पास सिर्फ 6 क्वेश्चन है, अभी तक 6 7 8 क्वेश्चन है। फिर भी अगर मुझे कल तक मिल गया तो उसका टोटल में डिटेल आपको दे दूंगा। कल तक मुझे मिल रहा है, मिल जाएगा। और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो कल तक मिल जाएगा। ओके, उससे ही जीके क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इंग्लिश क्वेश्चन नहीं मिल सकता क्योंकि कुछ लोगों को सिनोनिम्स याद है, कुछ लोगों नहीं। जो मेरा जितना भी थे दोस्तों उनका आज ही एग्जाम हो गया स्लॉट 1 में, तो स्लॉट 2 में इतना भी नहीं है। जिसका पहचान था उसको पूछ के हम कुछ लाए थे क्वेश्चन भी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का कुछ है मेरे पास एंड कुछ नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट वो कंफर्म नहीं हुआ क्वेश्चन, तो इसलिए मैं डाल नहीं रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पेन उठा लेते हूँ। क्वेश्चन आया था सॉरी, देखिए क्वेश्चन आया था आपका 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है, इसका वैल्यू कितना है। आपको मैं बता दें ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करना है। आप चाहें तो कोसेक थीटा को आप 1/साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लेके कर सकते हैं। नहीं तो इसका अच्छा तरीका तो आप सभी को भी पता होगा। मान लो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर यहाँ पे आप थीटा को तो 45 डिग्री पुट करेंगे तो आपको इसको 1/कॉट कोसेक 40 पे होगा √2 एंड इसको ये होगा आपका 1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 अपन ये होगा 3 + 2 √2। 3 + 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको मिलेगा हमको 3 + 2 √2। इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से 3 - 2 √2 को, तो हमारा आंसर आपको आ जाएगा 3 - 2 √2। और एक ऐसे मैं ऐसे किसे डाल लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका 3 है नीचे, यहाँ पे 2 √2 है। देखिए जब भी इस दोनों का स्क्वायर आपका 1 आएगा तो ऊपर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका साइन चेंज होएगा। ओके, चेंज हो जाएगा जब लेकिन न्यूमरेटर में जब भी 1 ही रहेगा। ओके, तो इसका सिर्फ साइन चेंज होगा। देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 है, 2 √2 का स्क्वायर 8 है, तो 9 - 8 = 1 है। तो मुझे पता चल गया ऊपर रहेगा मेरा 3 - 2 √2। अब वो मुझे बोला 3 - 2। ऑप्शन यहाँ पे क्या है ना, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई सब है, डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा डिवाइड बाई 1 - cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे थीटा का वैल्यू 44 ऑप्शन में पुट करता हूँ, मुझे मिलता है 1/√2 मीन्स 1/√2 एंड ये मिल जाए 1 - 1/√2। तो इसको अब सॉल्व करेंगे मिलेगा कितना, √2 + 1/√2 - 1। ओके, अगर इसको मैं वहाँ पे ले जाऊँगा क्या होगा, √2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 + 1 हमारा कितना है, 3 + 2 √2। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो डायरेक्ट 1 - cos थीटा देखेंगे, ऊपर ऐसे ही सिर्फ आ जाएगा, करने की जरूरत नहीं। ऊपर आ जाएगा √2 - 1 होल स्क्वायर। तो √2 - 1 होल स्क्वायर कितना मिल गया, 3 - 2 √2। तो ये हमारा ऑप्शन चला गया 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा क्योंकि क्वेश्चन देखिए दिया था क्वेश्चन 1 + x = 2 + √3 एंड इसको पूछा था आई थिंक √2x + 1 अपन इतना कुछ पूछा था। बट क्वेश्चन में था गड़बड़ है, √2x पूछा था या फिर 1/√2x। नहीं तो इसको आप ऐसे भी, मुझे तो थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है। नहीं तो आप इसका और एक ट्रिक है बताता हूँ आपको। √3 का वैल्यू 1.7 पुट कीजिए, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अगर √3 अगर यहाँ से आपको जो पता नहीं लग रहा है कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसे तरीका है। अगर कंफ्यूजिंग है तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या करेंगे ना, देखिए इसका जो √3 का हमारा वैल्यू कितना आता है, 1.7 समथिंग आता है। तो 1.7 मान लो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3.7। तो यहाँ पे अगर √2x है तो ऐसे करेंगे √2 × 3.7, तो ये टाइम कंज्यूम होगा। एंड √2 का वैल्यू भी अभी पुट कर सकते हैं 1.4। तो 1.4 × 3.7 करके जितना भी आया क्वेश्चन आंसर आपका, यहीं पे सब में आपका √3 का वैल्यू पुट कीजिए, जहाँ पे ऑप्शन आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। ओके, तो मैं क्या बताया आपको, फिर से बता देता हूँ। √3 का वैल्यू हमारा 1.7 है एंड √2 का है आपका 1.2। ओके, तो यहाँ पे अगर x √3 का वैल्यू 1.7 पुट करेंगे तो हमको x मिल जाएगा 2.7 सॉरी 3.7।
यहाँ पे 3.7 मिल गया, तो यहाँ पे आप पुट कीजिए √2 इंटू √2 का वैल्यू आपको पता है, अभी बताया 1.4 इंटू 3.7 प्लस सेम चीज़ यहीं पे 1.4 इंटू 3.7। तो इसको करके जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट कीजिए, वो हो जाएगा। आप चाहे अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन करेंगे थोड़ा क्वेश्चन अलग आएगा, आंसर नहीं आएगा आपका, लेकिन ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा आपका डिफिकल्ट होगा, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कैसे होगा, तो डायरेक्ट जब भी आपका क्वेश्चन 2 + √3 2 + √2 ऐसे कुछ आएगा, 2 + √5, तब वैल्यू पुट करके भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है, आई थिंक क्वेश्चन कुछ दूसरा होगा। ये अपना शायद 2x प्लस 1/2x का ऐसे कुछ होगा, तो ऊपर चला जाएगा, हो जाए 2x + 1 अपन √2x। तो 2x √2 इंटू √x ऐसे कट के हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बाद में आपको बताऊंगा अगर मिला कुछ सही क्वेश्चन मुझे। चलिए नेक्स्ट। ए बोट गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर ऑफ स्ट्रीम। एक बोट है, क्या कर रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम and 18 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स। अगेन इट गोज 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 22 आवर्स। सो सॉरी 22 ए अपना बाई 3 22/3 आवर्स 22/3। सो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। इसमें स्पीड ऑफ का बोट कब निकालना है, एक ऑप्शन छोड़ दिया शायद, 12 था शायद, 12 किलोमीटर ऑप्शन। ओके चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मान लो हमारा डाउन स्ट्रीम हमारा डी, हम ऐसा नहीं करेंगे एक का स्पीड एक्स एक का स्पीड वाई, एक्स प्लस वाई करेंगे, ऐसा नहीं करूंगा मैं, डायरेक्ट लिख दूंगा आपका डाउन स्ट्रीम। ओके 1/डाउन स्ट्रीम प्लस 1/अप स्ट्रीम, ओके इक्वल टू 1, कितना टाइम ले रहा है आपका 6। सिमिलरली ये कितना होगा आपका, यहाँ पे भी 1/डाउन, सॉरी 1/अप स्ट्रीम नहीं, सॉरी भाई, डिस्टेंस बाई टाइम्स, डिस्टेंस बाई अपस्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई अपस्ट्रीम स्पीड, कितना है आपका 6। ओके तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, डिस्टेंस बाई अपस्ट्रीम ये टाइम का होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मैं डायरेक्ट एक्स प्लस वाई ने ना लेके डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम डी ले गया और अपस्ट्रीम को यू ले गया। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अभी इसका फॉर्मूला लिखने का। 30 किलोमीटर चला डाउन स्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर, मीन्स 30/6, सॉरी 30 डाउन स्ट्रीम प्लस 18 अपस्ट्रीम इक्वल आपका कितना होगा 6 आवर्स। सेकंड में क्या हुआ है 40 डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 20 अप स्ट्रीम, उसको टाइम लग रहा है कितना 22/3, इतना टाइम लग रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहीं से अगर हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके तो हो जाएगा कितना 4 से 120 ये हो जाएगा 18 इंटू 3 54, सॉरी 18 इंटू 4 72, ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 3 60। तो 72/60 हो जाएगा आपका। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल रहा हूँ, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर तो बैलेंस हो जाएगा। ओके तो इसको सॉरी एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, सॉरी। तो ऐसे करेंगे तो 122 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 18 इंटू 4 72 हो जाएगा, ये नीचे देखिए 60 हो जाएगा। तो 72 से 60 के जाएगा, हमारा बचेगा 12 अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 20 रहेगा, ऊपर हो जाएगा 24। ओके 24, 6 इंटू 4 24, सो 12 इक्वल टू 24, यू इक्वल टू कितना, सॉरी कुछ गलत है, माइनस करना है भाई, सॉरी 24 कर दिया, ऊपर जाइएगा 24, ये रह जाएगा 20, तो 2 हो जाएगा। तो यू इक्वल टू हमारा 6 आ जाएगा, यू का वैल्यू अपस्ट्रीम का वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके 6 अपस्ट्रीम में अगर 6 आ गया, अपस्ट्रीम 6, तो यहाँ पे 6 का वैल्यू पुट कीजिए, 6/18 3 होगा, 6 वहाँ पर चला जाएगा, 6 - 3 ये हो जाएगा आपका 3। तो ये कितना ऊपर का 30, 30/30, ये 6 से 3 3 30, 30/3 इक्वल टू 10 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर हमारा डाउन स्ट्रीम आ जाएगा, ऑप्शन नहीं डाउन स्ट्रीम आ जाएगा। तो हमको पूछा है स्पीड ऑफ द, कौन स्पीड ऑफ द बोट पूछा है, स्पीड ऑफ द बोट, अगर स्पीड ऑफ द बोट आपको कितना है ना, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2। ओके अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, अपस्ट्रीम से आया 6, डाउन स्ट्रीम में आया था 10,
तो कितना हो 10 + 16, 16/2 हमारा 8 आंसर, 8 किलोमीटर पर आंसर। नेक्स्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस, क्वेश्चन थोड़ा एक क्वेश्चन रॉन्ग है आई थिंक, क्वेश्चन जो लिखा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस एट 170 प्रॉफिट इज अर्न्ड। अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, आई थिंक इसमें कॉस्ट प्राइस है, फिर भी इसको मैं करना कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऊपर कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस जितना होगा प्रॉफिट होगा 170%, 170% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन थोड़ा मैं देखता हूँ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस एंड 170% प्रॉफिट इज अर्न्ड, एंड देखिए इफ सीपी इज 20% इंक्रीज देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट। ओके, इसको एक्चुअली इसका क्वेश्चन था ऐसा, ये क्वेश्चन सही हो सकता है, लेकिन मुझे जो क्वेश्चन मेरा दोस्त ने भेजा था कुछ ऐसा था क्वेश्चन। देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, वो दिया था कॉस्ट प्राइस इक्वल, सॉरी कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट होगा 170% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मीन प्रॉफिट होगा 170, सीपी ये प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन था। ओके, कॉस्ट प्राइस था, उसका प्रॉफिट दिया था 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, इसमें सेलिंग कॉस्ट प्राइस ये प्रॉफिट है, तो आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस होगा 270। अभी देखिए इफ सीपी इज 20% इंक्रीज, सीपी कितना हो गया अभी 120, 100 से हो गया 120, तो बोल रहे व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। देखिए 120 से 270, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 50। ओके, 50 अपन 1 सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है मैं, 1 सेकेंड भाई। हाँ भाई ठीक है। ओके, अभी देखिए सेलिंग प्राइस है आपका 120 हो गया, सेलिंग प्राइस आपका ना इतना था, तो 270 अपन 125 कितना है आपका, मिल जाएगा ऊपर 150 आपका किससे हुआ अभी 120 से, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका इंटू 100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 125%, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में मुझे तो सॉल्व नहीं हो रहा है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, देखिए सेलिंग प्राइस मान लो हम 100 बिका था 100 रुपीज़ में सर्टेन, एंड 170 प्रॉफिट, 170% प्रॉफिट एंड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सेलिंग प्राइस में 170% दिया। ओके, इसमें भी हो सकता है भाई, देखते हैं क्या होता है। 170 एंड 170, अच्छा प्रॉफिट 170 प्रॉफिट मीन सेलिंग प्राइस में 170 प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा 170, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस हमको दिया 100 माइनस सीपी आपको पता होगा, तो प्रॉफिट है हमारा 170, तो सीपी इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा आपका 70 एंड वो बोला अगर 20% इंक्रीज होएगा तो 70 का 20% कितना होगा 84 हो जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस 84 हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस 84 हो जाएगा, तो कितना 180 से 84 जाएगा तो कितना होगा 96, तो 96 अपन सीपी अभी कितना है हमारा 84 इंटू 100, जो यहाँ से जाएगा 14 से, नहीं 14 से, तो इसमें टोटल आएगा 96 अपन 84 इंटू 100, तो हो जाएगा 2 से जाएगा तो 48, 2 से जाएगा 6 से जाएगा 8, 6 से जाएगा 7, तो इसमें देखिए क्वेश्चन गलत ही है, 1800/7 आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कुछ। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 273 इंटू एक्स वाई इज डिविजिबल बाई 80, वो बोला है 273 इंटू एक्स वाई किससे डिविजिबल हो रहा है 80 से, मीन्स अगर 273 इंटू एक्स वाई 80 से डिवाइड हो रहा है, तो एक्स वाई भी आपका 80 से डिवाइड होगा, तो इसका समेशन कितना होगा आपका भाई, एक्स वाई अगर 8 से डिवाइड होगा तो 80 ही होगा, तो जो 80 से डिवाइड होगा तो इसका समेशन होगा 8, तो आंसर होगा 8।
अगर आपको 80 और भी किसी तरीके से भी करना है अगर, ओके, एक्स इक्वल टू एक्स हमारा 80 होगा तो डिविजन होगा। अगर एक्स हम मान लो 80 से डिवाइड 160 मीन 16, तो हमारा कौन से डिविजन होगा 16, तो भी आपका 8 से डिविजन होगा। जो भी क्वेश्चन आएगा 8 का मल्टीप्लो आएगा। ओके, तो मैं क्या वाला फिर से बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बताता हूँ। अगर देखिए 273 इंटू एक्स वाई अगर 80 से डिवाइड है तो एक्स वाई भी आपका कहीं ना कहीं 80 से डिवाइड होगा। तो अगर 80 से डिवाइड होगा तो मान लो एक्स वाई इक्वल टू हमारा 80 है, मान लिया। अगर एक्स 8 है, ए 0 है मान लिया, तो हमारा आंसर 8 से चला जाएगा, तो 8 इसका आंसर रहेगा। चलो, एक क्वेश्चन है P इंटू 3/4 इक्वल टू Q इंटू 7/11। तो इसका आप क्वेश्चन पूछा था P का Q रेशियो कितना है, बहुत ईजी है, 33:20, सॉरी 28:33 आएगा, निकाल सकते हैं। चलो, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑफ ए सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 15 ईयर इज इतनी लेस देन द सम, फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत क्वेश्चन ईजी था। सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन सम मनी क्वेश्चन दिया है आपका, जो सिंपल प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम मनी एट द एंड ऑफ 15 ईयर इज 250 लेस देन द सम। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस 250। ओके, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं भाई। तो यहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल माइनस 250, तो हो जाएगा प्रिंसिपल माइनस एस आई इक्वल टू 250। तो यहाँ से आप पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। एस आई इक्वल टू पी टी आर इंटू 100 लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा पी का वैल्यू इधर आएगा 1000। चलो, पी क्यू आर कैन कंप्लीट वर्क इन 20 days, क्यू इन 24 days and आर इन 30 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर, देखिए एक क्वेश्चन वो बोल रहा है कि पी, वो बोल रहा है पी किस काम को करता है 20 डेज में, क्यू इसका हो रहा है 24 डेज में, आ रहा है 30 डेज। मान लो इसका एलसीएम में लिया 120 आ गया, तो पी क्यू आर, तो कोड़िए 26 एंड 24 इंटू 5 तो एंड 30 इंटू 4 मीन्स पी एक दिन में आपका 6 यूनिट काम कर रहा है, क्यू उसका 5 यूनिट कर रहा है, आर 4 यूनिट कर रहा है। ओके, वो बोला है टोटल 4 डेज एंड टोटल हमारा यूनिट वर्क है 120 एंड टोटल वो कितना है 4 डेज तक काम किए, मीन 6 + 5 + 11 + 5, अच्छा 15 यूनिट है, तो 4 डेज तक काम किए, मीन्स 60 यूनिट वो खत्म कर दिए। अब बचा है कितना 60 यूनिट एंड वो बोला दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर वर्क फॉर 5 days आफ्टर व्हिच पी लेफ्ट, पी चला गया एंड क्यू ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 6 days बिफोर द कम। देखिए क्यू अगर 6 days बिफोर कंप्लीट होकर चला गया तो लास्ट 6 days आपका कौन काम कर रहा होगा, वो कर रहा होगा आर। तो आर का एक दिन में काम है कितना 4 यूनिट, तो 6 डे में 24 यूनिट, यहाँ से 24 यूनिट वो भी खत्म कर दिया। बच्चा बच्चा आपका कितना 32 यूनिट बचा है एंड वो 32 यूनिट क्या कौन करेगा, वो 32 यूनिट जब काम कौन करेगा, वो करेगा आपका क्यू प्लस आर मिलके के जितना होगा बचा होगा। तो क्यू प्लस आर कितना है ना, एक यूनिट करते हैं 9 यूनिट करते हैं, एक सेकेंड, ओके, तो बच्चा हमारा बार 36 यूनिट बचा है एंड क्यू आपको पता है क्यू एक दिन में करता है 5 यूनिट्स, आर करता है 4 यूनिट्स, तो टोटल 9 यूनिट्स। तो कितना दिन लगेगा 4 डेज। वो पूछ रहे टोटल वर्क कितना दिन में चलेगा। देखिए ये तो पहले 4 दिन काम किए, लास्ट 6 दिन कौन काम किया, आर किया, टोटल 10 डेज यहाँ पे हो गया एंड यहाँ पे क्यू प्लस आर भी काम किया 4 डेज, तो टोटल 14 डेज इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, इसका स्पेस था फिर से बता देता हूँ, बहुत सारे को कंप्लेन आता है समझ में नहीं आता, स्पीड बताता हूँ मैं। अच्छा, मैं बोला यहाँ पे इसका एलसीएम 120 यूनिट से, ये 20 डेज का रहा, मतलब 1 डे में 6 यूनिट, ये 5 यूनिट करेगा, ये 4 यूनिट करेगा।
अब यूनिट में खेले, ए डेज में कुछ काम ही नहीं हमारा। देखिए वो बोल रहा है तीनों मिलकर 4 डेज काम किए, मीन्स ए मिलके एल पे, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 1 डे में, 6 + 5 11 + 4 15। वो काम किए फिर 4 डेज मीन्स 60 यूनिट काम खत्म कर दिए, बचा कितना 60। वो बोल रहा है उसके बाद पी चला गया, आर क्या किया, जो सॉरी क्यू को क्या किया, काम खत्म होने से 6 डेज पहले चला गया, मीन्स लास्ट 6 डेज काम कौन किया, वो आर ही क्या होगा। ओके आर ही क्या होगा, तो 24 यहीं से चला गया, बचा आपका 36 बचा। 36 कौन काम करेगा, 5 + 4 ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 9 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में करेंगे 4, तो टोटल मिलाए तो 14 डेज का में काम खत्म करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन व्हिच वाटर कंसंट्रेशन इज 30%। इफ 20, अच्छा मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर है, वाटर 30, सपोज 100, इनिशियली 100 लीटर था, वाटर 30%, ये 70। वो बोल रहा है क्या, इफ 20% वाटर एंड 30% मिल्क इज टेकन आउट। देखिए इनिशियली से 30 लीटर, यहाँ से इसका 20% कितना होगा आपको मुंह से पता चला ना 6 लीटर, एंड इसका 70% का आपका 21 कितना परसेंट निकालना है 30%, तो 30% आपको यहीं से पता चल जाए 21 लीटर निकालना है। देखिए अभी मिल्क कितना बचा होगा, इनिशियल था 70, चला गया 21, बचा होगा कितना 9, 49 बचा होगा, मिल्क कितना बचाएगा 24। वो बोल रहा है जितना मीन्स ये 21 यहाँ से 6, 70 लीटर हम निकाल लिए एंड उतना ही आपका पानी ऐड कर दिए, यहाँ से फिर से 24 लीटर जो बचा इसमें 27 ऐड कर दिए, तो आंसर कितना होगा 51 अभी। ओके 51 एंड ये आपका 49, तो अच्छा 49 ये आपका 51, तो कितना है आपका एक्स्ट्रा। वो बोल रहा है क्या, मिस्टर इनिशियली क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर्स। अच्छा इनिशियली मिक्सचर, सॉरी हाँ इनिशियली व्हाट परसेंट ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द मिक्सचर, सॉरी क्वेश्चन ये है अब वाटर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज्ड। अच्छा वाटर कितना है आपका 57 हो गया, इनिशियल कितना था 30, कितना इंक्रीज हुआ आपका 27, किससे हुआ 30 से, तो आंसर कितना होगा यहाँ से करेंगे, सॉरी 21 इंक्रीज हुआ, 21 इंक्रीज हुआ इंटू 100, तो आपका हो जाएगा आंसर 70%। चलो एवरेज ऑफ 70 मेंबर इज 60, सॉम कितना होगा 60, ये हो जाएगा आपका 1040, टोटल इतना स्टूडेंट थे। वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट 9 मेंबर इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मेंबर इज 64, तो 64 इंटू 9 कितना होगा 576, एंड इसके बाद हो जाएगा एंड लास्ट 9 नंबर का कितना है, उनका सॉम भी कितना होगा 64 इंटू सॉरी 56 इंटू 9, 409 सॉरी 56 इंटू 504, तो 504, तो इससे करेंगे आपको, इसको ऐड करेंगे जितना होगा 576 1090, तो कितना इंक्रीज हुआ 56H, इसको टोटल जितना होगा इसको ऐड कर इससे माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको ये पता होगा इफ 30% ऑफ एनी नंबर इज 270 मोर देन 70% ऑफ सेम नंबर, ये बहुत क्वेश्चन है। देखिए 32% ऑफ एक्स इक्वल टू 27 मोर देन 70% ऑफ द सेम एक्स इक्वल टू 70% ऑफ कितना सेम एक्स मीन 70% ऑफ एक्स प्लस 270, 32% ऑफ एक्स, तो इससे माइनस करेंगे इससे वैल्यू निकल जाएगा। चलो इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 1/4, देखिए क्वेश्चन थोड़ा कुछ गलत है, इतना ही नहीं दिया होगा, इसमें दिया था tan थीटा का वैल्यू कितना है, इफ कॉस इसका क्वेश्चन था इफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 1/4। देखिए इसको मैं ऑप्शन से करूंगा, देखिए मान लो ये तो क्वेश्चन था गलत था, कुछ इसमें मिस्टेक है, मान लो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन था 1/2, 1/√2, √3/2, मान लो मैं मान लिया था मेरा ऑप्शन √3/2 होता, मीन्स यहाँ पे मिल लेता tan थीटा इक्वल √3/2, ऑप्शन से डायरेक्ट चूज करता वो √3/2, एंड tan थीटा आपको पता है कितना p/b, एंड यहाँ से आप h निकाल सकते हैं, एंड जो भी यहाँ पे देखिए cos थीटा का वैल्यू होता है कितना b/h, तो b बाई यहाँ से इतना सब पुट करके
अगर 1/4 आया तो ऑप्शन उसका सही है। आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ओके, अगर यहाँ पे कुछ पूछा होता, यहाँ पे कुछ tan थीटा पे कुछ तो पूछा होगा, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं दिया होगा। अगर tan थीटा में डायरेक्ट यहाँ से थीटा का वैल्यू पुट ना करके मैं डायरेक्ट ऑप्शन से चूज करता है, मान लो मैं थीटा इक्वल टू √3/2 होता, तो √3 अपना tan थीटा इक्वल टू √3/2 में मान लो tan थीटा इक्वल टू √3/2 मेरे ऑप्शन में आंसर होता है। तो √3 हमारा कितना है p, tan थीटा इक्वल टू p/b, तो यहाँ से आप h निकाल सकते हैं। एंड जो सब वैल्यू निकाला p का, b का, h का, यहाँ से पुट कीजिए। cos थीटा इक्वल टू आपका होता है b/h, sin थीटा इक्वल टू p/h। तो ऐसे वैल्यू पुट के अगर आपका 1/4 आ गया तो आपका ऑप्शन सही है। इसे चूज करके जाए, 30 सेकंड 50 सेकंड अंदर हो जाएगा। टू इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ओ, वो क्वेश्चन दे रहा है, टू इक्वल सर्कल है इंटरसेक्ट एट ओ, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन। यहाँ पे आप ओ वाला ए एंड बी डिस्टेंस, ए यहाँ पे ए शायद यहाँ पे बी, डिस्टेंस सेंटर का डिस्टेंस है उनका 40, सेंटर का डिस्टेंस है आपका 40। मीन्स अगर इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये क्या होगा, ये हाफ आपको इसके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20। एंड आपको दिया है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड ए एंड बी का डिस्टेंस 30 है, मीन्स ए भी आपका 15 हो जाएगा। तो लगाइए आपका 90 डिग्री का थ्योरम। तो 20, ये 20 है, क्या बताया आपको, फिगर थोड़ा गंदा हो गया। ओके, देखिए टोटल दिया था इस सेंटर का 40, तो मैं हाफ हाफ हो गया, मीन्स ए वाला 20 हो जाएगा। दिया था टोटल इंटरसेक्ट पॉइंट ए एंड बी, जो दिया था टोटल दिया था 30, मीन्स ये आपका 15 हो गया। तो लगाइए आप ट्रिपलेट का, तो 20 15 ये हो जाएगा आपका 17। तो रेडियस पूछा था हमारा, रेडियस 17 आ जाएगा। चलो, इफ y इक्वल टू 2x देन 1 प्लस x, y इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस x, यस 2x बाई 1 प्लस x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/y प्लस 1/2y डिवाइड बाई y स्क्वायर माइनस 1। इसका एक अच्छा तरीका है, इसको करेंगे नहीं, डायरेक्ट x का वैल्यू कुछ भी आप पुट कीजिए। मैं सपोज मान लूँ x का वैल्यू मैं 1 मान लूँ, और तो y हमारा मेरा कितना मिल जाएगा 1। बट आपको इतना देखना है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे जीरो आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 1 है, अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू मुझे 1 मिला तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0, तो ये नहीं होगा। डायरेक्ट आप y इक्वल 2 पुट, x इक्वल 2 पुट कीजिए, x इक्वल 2 पुट कीजिए, x इक्वल 2 पुट करेंगे तो y इक्वल 4। ओके, तो y इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, 4 y इक्वल टू 4/3, तो यहाँ से y का वैल्यू 4/3 पुट करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। ऑप्शन कुछ ऐसा था 3x प्लस 1 या डिवाइड, जो भी ऑप्शन था x प्लस 1 पे, जितना भी आप x का वैल्यू माने थे वहाँ पे पुट करके ऑप्शन में अगर इसका वैल्यू आ जाता है तो वही आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑप्शन वैल्यू पुटिंग मेथड। ओके, y का वैल्यू डायरेक्ट 2, पहले 1 पुट कीजिए, 1 तो इजी है। अगर 1 पुट करके पता चला है कि यहाँ 0 होता है डिनोमिनेटर में, तो 1 मत पुट, मत 1 इसका नहीं होगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट कीजिए, 2 पुट करने के बाद y का वैल्यू जितना भी मिलता है यहाँ पे पुट कीजिए, जितना भी इससे आंसर मिलता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन x प्लस 1 का x में x के टर्म में दिया होगा, तो डायरेक्ट कीजिए x का वैल्यू आप जितना माने थे यहीं से पुट कीजिए। जहाँ पे आपका y का वैल्यू, इसका वैल्यू जो इसका वैल्यू आया था आपका सपोज आया 4, तो x पुट करने के बाद जहाँ भी आपका 4 आया वही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आज तक इजी आया था, वो बोले डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 7.5 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर का स्फीयर रेडियस कितना होगा, डायमीटर बाई 2, सरफेस एरिया का डिफरेंस पूछा है, पहले का होगा 4πr²। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ डायमीटर इज रिड्यूस टू हाफ एंड रिड्यूस बाय हाफ, वो दूसरा होता है। अगर रिड्यूस बाय हाफ मीन्स वो रिड्यूस टू नहीं होगा, यहाँ पे रिड्यूस बाय होगा। रिड्यूस टू मीन्स डायरेक्ट आएगा 0.5 में, रिड्यूस बाय मीन्स 7.5 से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 70। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। ओके चलिए, ABC can finish work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. They start working together. If B stops after 4 days, how long would take? ये तो आपको पता होगा भाई। सेम क्वेश्चन आप खुद कीजिए, एलसीएम लेके टोटल यूनिट लेके जितना भी और 2 डेज काम किया कितना माइनस हुआ, उसके बाद कितना रिमेनिंग बचा, कितना टाइम लगेगा। चलो, द मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो इज, देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से उठा लेगा। द मार्क प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 480। देखिए रेडियो का मार्क प्राइस था आपका 480। द शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 10%, मीन सेलिंग प्राइस कितना होगा 480 90/100, सेलिंग प्राइस ऐसे निकालेंगे 4 इंटू 90/100, जितना होगा 4 इंटू 4 40 इंटू 9 कितना होगा 432, मीन्स आपका सेलिंग प्राइस होगा 432।
ओके एंड स्टील्स गेन 8%, मीन्स स्टील गेन्स 8%, मीन्स सेलिंग प्राइस से आपको मिलेगा जितना मिलता है 8% गेन कर रहा है, मीन्स यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, वो बोला इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, यदि वो डिस्काउंट नहीं देते तो कितना में बेचते, 480 में बेचते, तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस होगा 480, तो सेलिंग प्राइस मिल गया और गेन पूछा है, गेन कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस पे 100, जितना होगा आंसर वही होगा। देखिए द रेशियो ऑफ income of A, B and C is 3:7 is, and the ratio of the expenditure is एतिकी, if A saves एतिकी out of एतिकी। अच्छा तो देखिए वो बोल रहा है इनकम है ए का 3x, सपोज मान लो 4x 5x, एक्सपेंडिचर है 4y 3y 5y। वो बोल रहा है टोटल टोटल सॉरी वो टोटल सॉरी वो बोल रहा है द एक्सपेंडिचर इफ ए सेव्स 300 आउट ऑफ 2400, देखिए आउट ऑफ 2400 माने इसका इनकम दे दिया, मीन्स 3x इक्वल टू 2400, ओके एंड 2x इक्वल टू 2400, तो x कितना होगा आपका टू, यहाँ पे 3x इक्वल टू डायरेक्ट इनकम दे दिया 2400, x इक्वल टू 800, तो ए का इनकम है 2400। वो बोल रहा है किसका हमको ए का सेविंग कितना है, ओके इनकम है अगर आपका 2400 एंड आपका सेविंग है 300, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ 2100, तो कितना है आपका 2100, आपका इनकम था कितना 2400, तो जितना होगा माइनस करेंगे, फिर से 100 बता देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ भाई, तो ए का इनकम दिया था, बी का इनकम दिया था, सी का इनकम दिया था, एंड इनका एक्सपेंडिचर दिया था 4:3:5। देखिए एंड पूछा था हमको सी का सेविंग, हम ए का निकाल लिए, ओके तो ए का सेविंग दिया था, ओके तो कैसे करेंगे, देखिए आउट ऑफ, देखिए वो बोला ए का ए सेव कर रहे 300 आउट ऑफ 240, मीन्स इनकम है 2400, तो 3x इक्वल टू 2400, एक्स इक्वल टू 800, और ना हमको सी का सेविंग निकालना है, तो सी का इनकम कितना होगा 4 × 800 3200, सी का इनकम होगा। अच्छा उसके बाद देखिए बोल रहा है ए सेव 300, ओके ए सेव 300 आउट ऑफ 2400, मीन्स 2400 2600 इनकम से वो 300 सेव कर रहा है, एक्सपेंड कितना कर रहा है 2100। देखिए एक्सपेंडिचर 4y इक्वल टू 2100, वाई का वैल्यू जितना होगा, वाई कितना का आएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, वाई का वैल्यू आएगा 525, मीन्स ए का एक्सपेंडिचर है, सॉरी पर डे एक्सपेंडिचर 525, तो सी का कितना होगा 5 × 425, 5 × 525, जितना भी होगा यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपका सी का सेविंग आ जाएगा। ओके तो चलिए थैंक्स वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक कीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिए, और कल का स्लॉट CGL टुमारो का जितना भी स्लॉट होगा उसका क्वेश्चन के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।